ओके, हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए let's start. फ्रेश मिल्क हैज पीएच ऑफ 6। फ्रेश मिल्क का पीएच कितना होता है? 6 होता है। ओके, हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स टू कर्ड? ठीक है, फ्रेश मिल्क से किसमें कन्वर्ट हो रहा है वो? फ्रेश मिल्क से इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कर्ड, जिसके अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड। तुम बताओ, अगर इसकी पीएच 6 है तो पीएच के साथ क्या होगा व्हेन इट कन्वर्ट्स फ्रॉम फ्रेश मिल्क टू कर्ड? पीएच 6 से नीचे जाएगा कि पीएच 6 से ऊपर जाएगा? इट इज टर्निंग टू कर्ड, तो इट हैज लैक्टिक एसिड, तो आपका क्या होगा? पीएच विल, ओके, पीएच विल फॉल। आपका आंसर ऐसे रहेगा, एज कर्ड कंटेन्स लैक्टिक एसिड, सो पीएच विल फॉल, पीएच विल फॉल बिलो 6। बस इतना ही लिखना है कि कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड रहता एंड बिकॉज ऑफ दैट पीएच विल फॉल बिलो 6। बस इतना लिख दो, हो गया, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन? ओके, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन, एक मिल्कमैन ने क्या किया? दूध के अंदर क्या डाला? ही एडेड मिल्क, मिल्क के अंदर डाला बेकिंग सोडा। ओके, तो मुझे बताओ, पीएच इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? पीएच इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? बेकिंग सोडा डाला उसने, पीएच इंक्रीज। ओके ठीक है, पीएच इंक्रीज। एज्यूम फॉर सम टाइम, एज्यूम फॉर सम टाइम 8 हो गई, एज्यूम थोड़ी देर के लिए 8 हो गई, बढ़ के 8 हो गई। नाउ व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन? स्लाइटली अल्कलाइन है नहीं ये। ओके, तो ऐसा क्यों किया उसने? देखो क्या होगा, वो दूध बेच रहा है, हो सकता है कि उसका दूध बेचते बेचते टाइम लग जाए। ठीक है, इट माइट हैपन। तो अगर वैसा हो गया तो वो दूध क्या होगा, उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ शुरू होगी, एसिडिक बनाएंगे वो और दूध को खराब कर देंगे। तो उससे पहले वो क्या कर रहा है? पीएच जो है बढ़ा के रख रहा है, सो दैट आपका जो पीएच है वो नीचे ना गिरे और एसिडिक कंडीशंस तैयार ना हो। ओके, तो फर्स्ट रीजन व्हाई इट इज डूइंग इज, बोलिए, पहला रीजन समझ में आ रहा है क्या कर रहा है ये? ओके, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो बेसिकली इट इज इंक्रीजिंग द, उसका लाइफ बढ़ा रहा है, वो मिल्क का लाइफ बढ़ा रहा है ना वो, मतलब ज्यादा देर के लिए टिकना चाहिए, इन शॉर्ट। ओके, तो एक काम करो, उसका आंसर ही ऐसा लिखो, टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ, उसका आंसर क्या लिखना है? टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ,
टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क। शेल्फ लाइफ मतलब वो ज्यादा देर तक टिकाने के लिए। व्हाई डज दिस मिल्क टेस्ट टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट अस कर्ड। मान लो यही दूध वाले से किसी ने दूध ले लिया, वो उससे दही बनाना चाहता है, तो इससे दही बनाने के लिए समय ज्यादा क्यों लग रहा है? रेगुलर टाइम से दही बनाने के लिए ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? रीजन इज क्योंकि कर्ड बनाने मतलब क्या रहता है? एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन। प्रॉब्लम ये है अभी का जो दूध है वो कैसा है? अल्कलाइन हो गया। ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा। ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा। कैसा हो गया ना, पहले 6 था पीएच, आपने उसको 8 कर दिए। अब ये दूध को आप इससे दही बना रहे हो, कर्ड बना रहे हो, ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम फ्रॉम कमिंग फ्रॉम 8 to 6 एंड देन फ्रॉम 6 to बिलो, सो दैट आपका लैक्टिक एसिड तैयार होगा, उसमें कर्ड तैयार होगा। ओके, तो मेन क्वेश्चन 6 वाला जल्दी कर्ड बनाएगा, 6 पीएच जिसकी है, कि जिसकी पीएच 8 है वो जल्दी बनाएगा? क्या लगता है? दोनों में से अगर कर्ड बना रहे हैं हम लोग, 6 वाला जल्दी बनेगा क्योंकि कर्ड में लैक्टिक एसिड रहता है, जिसमें एसिडिक कंडीशंस पहले से हो तो कोई इशू ही नहीं है। ओके ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। वो क्या बोल रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पाउडर है डॉक्टर के पास, तो कैसा रखना चाहिए? इसमें रख दो बोले, मॉइस्चर प्रूफ, मतलब पानी के कांटेक्ट में न आने दो। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के साथ क्या करेगा? जिप्सम बनाएगा, विच इज अ हार्ड सब्सटेंस विच कैन नॉट बी यूज्ड बाय द डॉक्टर। ठीक है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना है। पीओपी आप जब उसके अंदर पानी के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है, विच इज हार्ड, विच कैनॉट बी यूज्ड। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देना है 2 एग्जांपल के साथ। हाँ, तो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू क्रिएट सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू क्रिएट सॉल्ट एंड वाटर। सही है। एग्जाम्पल 2 कौन से दे दोगे? एक HCl ले लो, एक NaOH ले लो, टेक योर NaCl एंड H2O। ये तो हमारा रहता ही रहता है। दूसरा एसिड थोड़ा बदलो, H2SO4 लो, और बेस की जगह पे NH4OH लो, या फिर दूसरा भी इफ यू वांट, दैट इज अप टू यू, या आपका प्रेडिकमेंट है, आप क्या लेना चाहते हो। यू कैन टेक इट KOH ऑल्सो, सो दैट इज K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो ये आपके हिसाब से लिख देना, वेरी सिंपल। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। चलो भाई, अभी ये तो आना ही चाहिए, ये तो आना ही चाहिए। वॉशिंग सोडा के 2 यूजेस बताओ चलो। ऑब्वियसली एज क्लीनिंग प्रोडक्ट। क्लीनिंग प्रोडक्ट तो पक्का नाम में ही है उसके, वॉशिंग सोडा क्लीनिंग प्रोडक्ट। और कोई भी एक दूसरा यूज बता दो वॉशिंग के। वो कुछ था ना, पानी का कुछ निकालता है वो, हाँ, रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, परमानेंट हार्डनेस। ओके, और कुछ था? वो बोरैक्स, बोरैक्स वाला, और दूसरा कौन सा था? बोरैक्स एक था, और क्या था? वो इंडस्ट्री में, राइट? इंडस्ट्री में ग्लास, ग्लास के पेपर के इंडस्ट्री में। ओके, तो वो लिख देना तुम जो भी है। बेकिंग सोडा के यूजेस बताओ। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा कैन बी यूज टू क्रिएट बेकिंग पाउडर। ओके, दूसरा एंटासिड, एंटासिड, एंटासिड बोल के यूज करते हैं। और थर्ड, थर्ड बता दो, कौन सा एक्सटिंग्विशर था वो, आग जलाने का, सॉरी आग बुझाने का जलाने का ही बोल रहा हूँ, आग तो जलती ही है ना, आग बुझाने वाला। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, यस, टू क्रिएट सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। चलिए, सो लेट मी आस्क ऑन दिस।
देखो आपको क्या करना है, सबसे पहला हाउ यू टू कंप्लीट दिस लेसन नाउ, एज हमारी तरफ से तो कंप्लीट हो चुका है, अब तुमको कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहला क्या करना है आपको, नोट्स नोट्स ले लेने, ठीक है, नोट्स ले लो, जो मेरे नोट्स हैं वो प्लीज ले लो। सेकेंड थिंग व्हाट यू टू डू इज यू हैव टू प्रिंट इट। आप प्रिंट के फॉर्म में रखो या फिर पीडीएफ यूज कर लो, इट्स अप टू यू। मेरा तो भी सुझाव प्रिंट का रहेगा, लेकिन अगर आप बाहर नहीं जा रहे पा रहे हो कोविड की वजह से, और आपके घर में प्रिंटर है तो प्रिंट निकालो, अगर प्रिंटर नहीं है तो लेट इट बी। पीडीएफ में से उसको याद करना शुरू करो नोट्स को, क्योंकि आपको पता है कि ये लेसन पूरा कैसा है, रट्टू पैटर्न है। मतलब इफ यू अंडरस्टैंड समथिंग, अंडरस्टैंडिंग की भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जैसे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया, या फिर सपोज लेट्स से क्या होता है बिटवीन ड्राई लिटमस एंड वेट लिटमस। तो कुछ कुछ चीजें समझने जैसी भी हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजें कैसी हैं, याद करने जैसी हैं। तो आप नोट्स में से याद करना शुरू कर लो उसको, दैट इज द बेस्ट पॉइंट। आज से ही या फिर कल से शुरुआत कर लो, बिकॉज इफ यू डोंट डू इट राइट नाउ, ये लेसन वापस पेंडिंग रहेगा। तुम्हारा मेमोरी कैसा है ना, फ्रेश है अभी। सो इफ यू यूटिलाइज इट प्रॉपरली, आपका सॉल्ट एंड एसिड बेस का सेक्शन पूरा तरीके से परफेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू टू कंप्लीट नोट्स। ले लो, याद करना शुरू करो एंड खत्म करो उसको एक बार का। सो लेट मी जस्ट आस्क ऑन दिस, कुछ इशू है तो। ओके, सो क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में एक शॉर्टर रिवीजन ले लेता हूँ। देखो क्लोर अल्कली प्रोसेस, पहले नाम समझ के ले लो, इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते क्यों है। सो क्लोर अल्कली प्रोसेस वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं, इस केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो कौन है, क्लोरीन बनता है, इसलिए उसको क्लोर बोलते हैं। और अल्कली भी बनता है, अल्कली इसमें कौन रहता है, NaOH। तो आपका एक बेस भी बनता है, अल्कली बनता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस, बिकॉज द प्रोडक्ट्स क्रिएटेड आर क्लोरीन एंड अल्कली, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब इसमें करते क्या है, मतलब इस रिएक्शन में व्हाट वी डू इट। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं, ऐसा एक कंटेनर लेते हैं। कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, एक तरफ से एक इनपुट रखते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, ब्राइन डालेंगे। क्या डालेंगे, ब्राइन। नाउ व्हाट इज ब्राइन, ब्राइन इज नथिंग बट salt in water, that is NaCl plus water। लेकिन ये तो अपना घर का पानी हो गया ना, मतलब सपोज लेट्स से नमक पानी वगैरह टाइप। ब्राइन और नमक पानी में क्या फर्क है फिर, ये देखो नमक पानी मतलब पानी का क्वांटिटी ज्यादा है, नमक क्वांटिटी कम है। ब्राइन मतलब कैसा रहता है, ऐसा पानी जिसके अंदर बहुत ज्यादा नमक है, टू मच सलाइन, मतलब अपने समंदर के पानी के जैसे। तो ब्राइन मतलब क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट्स नॉट अ नॉर्मल सॉल्यूशन जिसमें नमक पानी में डाला, इतना सिंपल नहीं है वो। ब्राइन इज समथिंग विच इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब नमक बहुत ज्यादा है उसके अंदर। अब NaCl आपने पानी डाला, अब क्या हो जाता है, जब आप इसके अंदर क्या करते हो, दो रॉड डालते हो, ये ब्राइन आ गया इसके अंदर। अब इसके अंदर आपने क्या डाला है, एक दो रॉड डाले हैं। एक रॉड है पॉजिटिव और एक रॉड है नेगेटिव। जो आपका पॉजिटिव रॉड है उसको क्या बोलते हैं, एनोड, और जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। अब प्रॉब्लम ये है, हमारा जो ये जो रिएक्शन है, तो इसमें वर्कआउट कैसे होता है एक बार देख लो। NaCl प्लस H2O, तो इसमें क्या हो जाता है, ये किस में डिवाइड हो जाता है, बिटवीन H एंड O, H और O में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम कैसा है, और एक H, तो एक H और ये OH ग्रुप। अब यहाँ पर Na क्या करता है, इनके साथ कंबाइन हो जाता है, Na combines with OH gives NaOH। और ये जो हाइड्रोजन बचा है और क्लोरीन बचा है, वो क्या करते हैं, खुद की गैस बनाते हैं, दैट इज हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे जो NaOH है, NaOH का प्रॉब्लम क्या है, वो एक बेस है, राइट, मतलब एक पानी की जैसा है, सपोज लेट्स से सॉल्यूशन फॉर्म में, तो वो डिजॉल्व फॉर्म में नीचे चला जाता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर Cl और हाइड्रोजन कैसे हैं, आयंस है। दीज आर बेसिकली आयंस, ये आयंस है, ये H प्लस है, ये Cl माइनस है। ओके, तो ये कहाँ जमा होंगे फिर, उसके बारे में कहानी है। तो आपके पास दो आयंस है, हाइड्रोजन से कौन सा आयन बनता है, H प्लस, और क्लोरीन से आयन कौन सा बनता है, Cl माइनस। बाय द वे ये आयन बने कैसे, आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दी ना, उसमें से हाई एनर्जी दे दी, तो हाइड्रोजन गॉट कन्वर्टेड टू H प्लस, क्लोरीन गॉट कन्वर्टेड टू Cl माइनस। नाउ एज दिस इज प्लस, प्लस है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, किसी निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अब निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन रहता है, कैथोड।
ओके, मतलब कैथोड की तरफ कौन जमा होगा, H+। अब Cl माइनस की बात करते हैं, ये माइनस है, माइनस किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, किसी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन रहता है, एनोड, ऐसा। तो कैथोड आपका H+ का और एनोड किसका, Cl माइनस का। बस इस तरह से जमा हो जाता है आपके रिएक्शन में, ये वाला। ये जो उसके यूजेस हैं, ये आपको डायग्राम में लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। रही बात मेम्ब्रेन की, हाँ, तो मेम्ब्रेन को हम लोग समझ के लेते हैं, व्हाट इज मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन का यूज तुमको ज्यादा नहीं है सिलेबस में, इसलिए मैं तुमको शॉर्ट में बताता हूँ व्हाट इज मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन कैसा है ना, एक पार्टीशन के जैसा काम करता है। ये मेम्ब्रेन किसके जैसा है, तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन की जैसा, तुमको नाइन्थ में था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के लाइक सराउंडिंग कोटिंग, पूरी उसकी आउटसाइड कोटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी हुई रहती है, एंड विच अलाउज एंट्री एग्जिट, राइट। मतलब एक स्पेसिफाइड एंट्री एग्जिट देता है वो, मतलब कुछ जनों को अलाउ करता है, कुछ जनों को अलाउ नहीं करता है। एंट्री एग्जिट के लिए रहता, मेम्ब्रेन इज समथिंग लाइक अ गेट। अब यहां पर किसकी एंट्री एग्जिट वो रोक रहा है, ये मेम्ब्रेन एंट्री एग्जिट किसकी रोक रहा है, आयंस की। मतलब स्पेशली बनाए जाते हैं कुछ आयंस को ट्रांसफर करवाने के लिए, कुछ को नहीं करने के लिए। तो आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है, आप खाली इतना ध्यान में रखो कि मेम्ब्रेन इज व्हाट, समथिंग लाइक अ गेट, की जो एंट्री एग्जिट स्टॉप करने वाला है कुछ आयंस की, दैट्स इट। मतलब इसमें जैसा कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड पूरे इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने रिएक्टेंट कौन से यूज किए रिएक्शन में, वो तो है NaClNH2। आपने कौन सी एनर्जी यूज की आपको ये पता होना चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की इसमें से। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कौन से बन रहे हैं, NaOH Cl2H2। आपको ये पता होना चाहिए कि एनोड के ऊपर कौन आ रहा है, कैथोड के ऊपर कौन आ रहा है। एनोड इज पॉजिटिव तो कोई निगेटिव को लेगा वो। क्लोरीन किधर जमा होता है, एनोड पे, और H2 कहाँ जमा होता है, कैथोड पे। और ये NaOH का क्या होता है फिर, NaOH नीचे से निकलता है। देखो यहां पर से तो क्लोरीन निकल गया, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया, NaOH इधर से निकल जाता है। एज इट इज लिक्विड, वो किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा नहीं होता है, नीचे से हम निकाल सकते हैं उसको। सो ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9 के लिए है तो क्लास 9 के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9 के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9 का प्लस के रेट्स, क्लास 9 के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10 के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10 के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता है, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता है, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th क्लास 10th 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ी सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है
तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है। 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? यू आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है? तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है? इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है? सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है? तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट? सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है? चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है? सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है। दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट? दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट। मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे? देखो, प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे।
सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट्स से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट योर लेट्स से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट्स से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट्स से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है। जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट, साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपलसरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन लेट्स से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, इसके लिए जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस, एक पर्टन लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं, दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज लेट से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट। ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक, आइकॉनिक के फीचर्स क्या है। देखो आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो।
ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या, पर्सनल मेंटर। आपको एक मेंटोर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटोर का फायदा क्या है, देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट। मतलब उसके लिए कोई एक ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर चाहिए, राइट, इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट। दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो लाइट आउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी मे बी सपोज लेट से उस दिन में या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम। आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, मतलब एक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है, देखो पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व, लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही है क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बिना प्लानर्स के पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट। तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सपोज लेट्स से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज अगर आपका ये हो रहा है मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट, कि स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट। प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। ओके, हेलो। सो हम लोग एक नया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में देखेंगे। क्या प्रकार की टेस्ट है, क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है एक प्रकार की, एंड लेट अस सी कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, टॉपिक्स क्या हैं और उसके रिवॉर्ड्स क्या हैं। सो ये जो एग्जाम होगी तो दैट इज अनअकैडमीज एमर्ज एग्जाम। ठीक है, एग्जाम का नाम क्या है, अनअकैडमी एमर्ज। तो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है, एंड दिस इज फॉर क्लास 6 to 12 तक है। ये 6 to 12 तक की एग्जाम है, एंड इंडिया की सबसे बड़ी एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसका जो डेट है और टाइम है वो है, डेट है 20 जून, 20 जून को होगी एग्जाम, लेट्स से 12 बजे, लेट्स से दोपहर के 12 बजे सपोज लेट्स से ये पर्टिकुलर एग्जाम होगी। तो ये एग्जाम ध्यान में रखें, द डेट इज 20 जून 12 PM, दिस इज द फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें 6 to 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
वो और इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है तो एक बार देख लें। अनअकैडमी एमर्ज एग्जाम में 30 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे। आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, आपके पास 60 मिनट होंगे। 30 क्वेश्चन 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, आपको इसके लिए प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट गोइंग टू टेस्ट योर इंटेलिजेंस लेवल, दैट इज एप्टीट्यूड। अटेम्प्ट एंड विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो वहां पे अटेम्प्ट करो इस एग्जाम को और आप सबलेट से 5 करोड़ तक के सबलेट से उसमें के प्राइजेस आप जीत सकते हो। सो इसके अंदर क्या क्या देने वाले हैं, सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप एक बार देख लें क्या क्या हम लोग इसके अंदर देने वाले हैं। सो विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो विन स्कॉलरशिप्स एंड मेगा प्राइजेस लाइक मैकबुक, इसमें हम लोग मैकबुक भी देने वाले हैं, आईफोन भी है, आईपैड्स भी है, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज एंड मच मोर, जस्ट वर्थ ₹5 करोड़। तो इस एग्जाम में देखो 7 लकी विनर्स टू विन एक्साइटिंग गुडीज एवरी डे। सो ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 7 जून, जल्दी से एनरोल कर लो इस एग्जाम के लिए, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्द से जल्द इस एग्जाम को एनरोल करें, ठीक है, सो दैट आपका सपोज लेट से जो ये एग्जाम के वजह से अगर आप दे दोगे, प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, 30 क्वेश्चन है, 60 मिनट के अंदर इतने एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिल सकते हैं, दैट इज मैकबुक, iPhone, iPads, exciting goodies, certificate, trophies and much more. That is worth ₹5 crore. तो ये चीज जरूर अप्लाई करें, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो, उसको आप क्लिक करें, एनरोल करें। और ये बच्चों के लिए कौन से एग्जाम, कौन से क्लास के लिए है, फॉर 6 to 12, अगर आप 6 to 12 के बीच में है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। टेस्ट का डेट है 20 जून, टाइम है 12 बजे, और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें। So thank you so much. Okay. तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि whenever let's say you are गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन अन अकेडमी, आप लेट्स से वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सपोज लेट्स से यू आर गोइंग थ्रू द प्लेटफॉर्म, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल ऑन अन अकेडमी प्लस ऑल्सो, and this is available on Unacademy Iconic subscription also. All you have to do is you have to use this code, that is AS Live 10. आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो, ठीक है, AS Live 10, इसको ध्यान में रखना। जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड, ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, रेफरल कोड है क्या वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है, ठीक है, AS Live 10, और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली, मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स हैं, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर, आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अनदर इज कि देखो यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर, आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल के आपके मोबाइल्स हैं तो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग, आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे, द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया, राइट। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के। तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग, आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप।
सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स। आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, तो इतना इतना चीज कर लो, ठीक है। पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है ASLive10, और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं आपको, कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में। ओके, सो कुछ न्यू बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि जो न्यूली लॉन्च्ड है एंड आपके बहुत काम में आ सकती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। जब आप प्लस को अप्लाई करोगे तो ये बैचेस आपके बहुत काम में आएंगे। देखो, तो कैसा होता है कि हर मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं। मतलब फॉर तुम्हारा एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए व्हाट वी डू इज कि हम लोग हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बहुत फायदा हो जाता है। आपको नए नए टीचर्स मिलते हैं इंटरेक्शन के लिए, देन आपके टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, और कैसा ना सबका एक डेट होता है कि एक पर्टिकुलर डेट में हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी वजह से और एक फायदा आपको ये होता है कि आपके जो भी लेसन्स हैं या फिर आपके जो कोर्सेज हैं आप जिसको अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाता है वो। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारे दो बैचेस हैं। मतलब ये पर्टिकुलर टाइम क्या दिया हुआ है, 7 जून से 31 अगस्त तक। मतलब आपका इसका पूरा सिलेबस SST, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश 7 जून से 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हार्डली कितने महीने हैं वो, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करा के दे रहे हैं टीचर्स। तो ये आपके बहुत फायदे का है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिपरेशन है एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड में कंप्लीट होगा। मतलब यू कैन ज्वाइन द कोर्स फ्रॉम पर्टिकुलर डेट, और उसमें से आपका फिर ये पर्टिकुलर बैच में से आपका सिलेबस आप कंप्लीट करवा सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच इज आपके बहुत फायदे में रहेगा आप, अगर आप सब पर्टिकुलर बैचेस को ज्वाइन करते हो। तो हर एक मंडे को एक नया बैच लॉन्च हो जाता है, तो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर स्टडी। आपको कोई भी ऐसा एक लेसन रह जाता है कि जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप उस क्लास में जाके आप उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो भी कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, आप उस पर्टिकुलर लेट से लेसन में आप उसको लेट से सॉल्व करवा के ले सकते हो। सो न्यू बैचेस टू मास्टर मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश एंड हिंदी फुल सिलेबस। तो यहाँ पर हमारे 3 बैचेस हैं। 3 बैचेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। द फर्स्ट बैच की जो लॉन्च हो रही है फॉर क्लास 10th, ये मिशन हाफ ईयरली बैच है। तो हाफ ईयरली बैच है ये, और ये 7 जून को शुरू होगी और ये 31 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, 7 जून से लेकर 31 अगस्त तक क्लास 10th मिशन हाफ ईयरली, जिसमें हाफ ईयरली सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपका। स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स होती है ना वैसे। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है SST, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। टीचर देख लो, सोशल साइंस जो पढ़ा रही हैं वो रश्मि मैडम है। जो सपोलेट से मैथ्स पढ़ाएंगी वो अर्शदीप मैडम है। देन साइंस जो पढ़ाएंगी वो भावना मैडम है। एंड इंग्लिश जो पढ़ाएंगी वो वंदना मैडम है। तो ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टीचर्स हैं, एजुकेटर्स। और हमारे पास कैसा रहता है कि जनरली हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं। इसके आप क्या कर सकते हो, जो भी सपोज आपको टीचर अच्छा लगता है, आप उन टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई टीचर का कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कैसा है, हर एक का लर्निंग कैपेसिटी अलग होता है। मतलब एक हर एक टीचर का एक जैसे टीचिंग स्टाइल अलग होता है, वैसे ही सभी बच्चों का भी एक लर्निंग कैपेसिटी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हो तो उसी से सपोज लेटर से आपको भी समझ में आ रहा हो। तो आपके लेवल पे आपको जो कनेक्ट हो पा रहा है, ऐसा एजुकेटर, ऐसा टीचर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, यू कैन ट्राई अप कि आपको सपोज लेटर से कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है। आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके प्रोफाइल को, और फिर उनके क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर प्लस टीचर्स, तो आप डेफिनेटली उसका फायदा उठाएं। वैसे ही क्लास 9th के अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास 9th के लिए एक और एक बैच लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल एंड NCERT एक्सरसाइजेस। तो NCERT एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये बैच बनाया गया है। तो ये मैथ्स एंड साइंस दोनों के लिए है। तो इसमें जो मैथ्स है तो वो दो टीचर पढ़ा रहे हैं, एक विनय सर है और एक शिवम सर है। और जो साइंस है वो मैडम सपना मैडम पढ़ा रही हैं, और एक मयांक सर पढ़ा रहे हैं। तो साइंस का दैट विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मयांक सर, एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय शिवम सर एंड विनय सर। तो ये इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है वो कुछ इस तरह है। स्टार्टिंग डेट ये पर्टिकुलर बैच का होगा 7 जून, एंड एंडिंग पार्ट विल बी 30th अगस्त, 30th अगस्त का होगा। अब इसके अलावा देर इज वन मोर बैच जिसका नाम है समर एक्सप्रेस बैच।
ये समर एक्सप्रेस बैच है, मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि सपोज लेट्स से जो फास्ट ट्रैक पे सिलेबस को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, और ये क्लास 9 के लिए है। ठीक है, तो ये 7 जून से शुरू होगी और 7 जुलाई को खत्म होगी। इसमें जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो संतोष सर हैं, और जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो सपना मैडम है। तो साइंस विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय संतोष सर। नाउ इसके अलावा इसके बारे में बता दूं फिर से मैं एक बार, रिवाइज जस्ट शॉर्ट सो दैट आपके दिमाग में वो रहे कि भाई कौन सी बैच लॉन्च हो रही है। द फर्स्ट बैच इज मिशन हाफ ईयरली एसएसटी मैथ साइंस इंग्लिश, एंड ये होगा 7 जून से लेके 31 अगस्त तक। तो ये इसमें रश्मि मैम पढ़ाएंगी, अर्शदीप मैडम, भावना मैम साइंस पढ़ाएंगी और वंदना मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगी। और इन क्लास 9th फॉर लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइजेस फॉर मैथ्स एंड साइंस, that will be taught by maths will be taught by Vinay sir and Shivam sir, and science will be taught by Sapna madam and Mayank sir. And जो समर बैच है, समर एक्सप्रेस बैच मैथ्स और साइंस का फॉर क्लास 9th, संतोष सर मैथ्स पढ़ाएंगे उसमें और साइंस सपना मैडम पढ़ाएंगी। तो ये न्यू बैचेस हैं, इसका जरूर फायदा उठाएं, आपके प्रिपरेशन में आपको काफी मदद मिलेगी। सो 7 जून से शुरू हो रहा है ये बैचेस, इनका डेफिनेटली फायदा उठाएं और आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक आप लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।